कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। देखिए पहले तो कि हमारे पास क्या है कि एक तंबू है जो किसके आकार का है, कि बेलन के आकार का है। इस बेलनाकार तंबू के ऊपर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है, एक रखा हुआ है। तो ये इस टाइप का जो है एक तंबू हमें दिया हुआ है। और बाकी इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी हुई है, इसका व्यास भी दिया हुआ है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। अब हमें इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैनवस देखिए कहाँ कहाँ लगेगा। कैनवस जो है इस शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा और इस बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ पर लगेगा। देखिए बीच में नहीं लगेगा क्योंकि कपड़ा सिर्फ इसके चारों तरफ लगता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करके हम जोड़ देंगे। तो इसमें जो कैनवस प्रयुक्त हुआ है, जो कपड़ा प्रयुक्त हुआ है, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका चित्र हम ऐसे बना सकते हैं। ये बेलनाकार तंबू हो गया, इसके ऊपर ये शंकु एक अध्यारोपित हो गया और बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी 2.1 मीटर और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2.8 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। अब बेलन के आधार का व्यास बराबर शंकु के आधार का व्यास, ये कुल मिला के कितना हो गया, ये दोनों ही कितने 4-4 मीटर है, कि जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या r, ये कितनी होगी, 4 का आधा 2 मीटर। अब तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, किसके बराबर बताया मैंने, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 πr h और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr l। तो यह 2 पाई की जगह 22/7, r दोनों का ही सेम है 2 और h कितना है 2.1, दशमलव हटाऊंगा बटे में 10 लगेगा, प्लस पाई 22/7, r हो गया 2 और l 2.8 है तो ये 28/10 हो जाएगा। अब देखिए कि 7 एकम 7 7 3 21, 7 एकम 7 7 चौके 28 और
22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 264 बटे में 10 आता 26.4 वर्ग मीटर तो आ गया। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु वाला देखिए कि 4 दूनी 8 और 22 को 8 से गुणा करूँगा 176, 176 बटे 10 17.6 वर्ग मीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 4 10, 1 7 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 2 4, 44.0 वर्ग मीटर, अर्थात 44 वर्ग मीटर जो है कैनवस लगेगा इसमें। अब यहाँ पर कहा कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। अब 1 वर्ग मीटर की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत बराबर कितनी है 500 रुपये, और 44 वर्ग मीटर कैनवस की लागत 500 गुणा में 44 तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये आंसर। आगे प्रश्न नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बेलन दिया हुआ है। इस बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल जो है वो काट लिया जाता है, यानी इसमें से ये शंकु जो है बाहर निकाल लिया जाता है। देखिए इसको एक मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है, इसमें से जैसे ये एक हिस्से में से एक शंकु जो है हम खोद करके बाहर निकाल लेते हैं। इस शंकु का आधार और इस बेलन का आधार समान है, इन दोनों की ऊंचाइयाँ भी क्या है समान है। ओके, तो अभी ये जो ठोस शेष बच गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस ठोस में देखिए क्या बचा है, एक तो इसका पृष्ठीय, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और ये जो शंकु है देखिए पूरा पूरा अंदर गया था, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये नीचे जो एक वृत्ताकार भाग बच गया इसका क्षेत्रफल। तो 1 2 और 3 ये तीनों क्षेत्रफल हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, इससे इस ठोस का जो है क्षेत्रफल हमें प्राप्त आ जाएगा। तो इस ठोस के क्षेत्रफल में क्या क्या चीज़ आएगी, एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक बार रफ समझ लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें और क्या ऐड करेंगे, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा क्या ऐड करेंगे, बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। ये तीनों मिलाकर के क्या प्राप्त होगा, हमें इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमें आर चाहिए और एच चाहिए जो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रियक ऊंचाई चाहिए, पहले वो ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे सवाल कर पाएंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे कि बेलन के
आधार की त्रिज्या r बराबर 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। और इसका मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या भी क्या होगी, r होगी, जो 0.7 सेंटीमीटर होगी। और शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई h किसके बराबर होगी, 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l किसके बराबर होगी, r² प्लस h² अंडर द रूट r कितना 0.7 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h 2.4 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। अब 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो जाएगा और 2.4 का स्क्वायर 5.76 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.25 आएगा और 6.25 का रूट, अब 6.25 का वर्गमूल 2.5 होगा। और ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6.25 है, इसको आप 625/100 कह सकते हो। 625 का वर्गमूल हो गया 25 और 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो 25/10 2.5। ओके। और अब देखिए तिर्यक ऊंचाई हमारे पास आ गई। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु काटने के बाद शेष ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l। बेलन का आधार वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। 2 पाई की जगह लेंगे 22/7, r 0.7 अतः 7/10 और 2πr/h, h कितना है 2.4, तो ये 24/10 और पाई 22/7, r 0.7 यानी 7/10, l 2.5 यानी 25/10 प्लस πr² 22/7 r² यानी 7/10 गुणा 7/10। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया ये, और ये 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 24 से गुणा करेंगे ये आएगा 1056। नीचे 10 गुणा 10 100 है, तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 10.56 हो जाएगा। अगले में भी 7 से 7 कैंसिल और 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, तो ये 11/2 यानी 5.5 हो जाएगा। 7 को 7 कट कर देगा, 22 7 154, 154/100 1.54। अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 17.6 और ये सेंटीमीटर में सारे डायमेंशंस है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा और ये नियरली इक्वल टू 18 वर्ग सेंटीमीटर जो है आ जाएगा। कहता है कि निकटतम वर्ग
सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। तो 17.6 जो लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। प्रत्येक बेलन यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि देखिए यहाँ पर ये एक बेलन आपको दिया हुआ है, इसके दोनों सिरों से दो अर्धगोले जो खोद कर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा और ये दो अर्धगोले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो प्लस हो गया है अब, तो वो दोनों भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर अर्धगोल प्रत्येक अर्धगोलों की प्रत्येक अर्धगोले की त्रिज्या r किसके बराबर होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले खोद कर निकाली गई वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले खोद कर बाहर निकाली गई वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर और दो अर्धगोले तो गुणा में 2 हो जाएगा। 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, r 3.5 है तो 35/10, h 10, ये 2 फिर गुणा में 2 गुणा में पाई है 22/7, r है 3.5 यानी 35/10 स्क्वायर है तो एक बार फिर 35/10। अब 7 एकम 7, 7 5 35, 10 से 10 कैंसिल, 22 5 110, 110 दूनी 220, 7 5 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से फिर 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 7 35, 22 7 154, 154 प्लस 220 ये हो जाएगा 376 और सारे डायमेंशन जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये कटिंग थोड़ी सी वीडियो में दब गई थी कि ये 2 पाई की जगह 22/7, r 3.5 था मैंने 35/10 कर दिया, h 10 दिया हुआ है, तो इस तरह से 2 फिर ये 2 पाई की जगह 22/7, r 3.5 है तो 35/10 स्क्वायर तो एक बार फिर 35/10। काटा कैसे, मैंने 10 से 10 काट दिया, 7 5 35, इधर 22 दूनी 44, 44 5 220। इधर मैंने क्या किया है कि पहले 7 से 7 5 35 ये काट दिया, फिर 5 दूनी 10, 2 से 2 फिर 2 5 10, 5 7 35,